बाइक लेनी है और सस्ते में लेनी है तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप जो पुरानी बाइक लेते हो उसमें आपको मेनली 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मैं आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ। जैसे कि उसमें एक आपने मीटर देखना है कितना चला है कितना नहीं चला हुआ, और दूसरा आपने देखना है उसके टायर वगैरह कितने घिसे हैं कितने नहीं घिसे हुए। तीसरा आपने देखना है उसकी कोई बॉडी पे कहीं पे भी कोई डेंट स्क्रैच या ऐसा कुछ मतलब कि वेल्डिंग वगैरह तो नहीं कर रखी कुछ पार्ट। और चौथा देखना है आपने उसके सेंसर वगैरह को चेक करके, उससे आपको पता लगेगा इंजन की कंडीशन क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बाइक पे दूसरी तरफ जाके कि आप लोग कौन कौन सी चीज़ कहाँ से क्या क्या चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसके जरिए ज़्यादा अच्छा पता लगेगा। पॉइंट नंबर 1 ये कि जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा मीटर इस टाइम 37,484 किलोमीटर करीब चला हुआ है। तो जैसे कि मैं इसको पुरानी उसमें सेल करूँगा तो मैं इसको डीलर को सेल कर दूँगा और डीलर आपको सेल करेगा, तो वो इस मीटर को पीछे करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो जैसे कि बहुत मुश्किल काम मैंने बताया नहीं है, इसको खोल खाल के इसका सारा कुछ सेटअप आगे पीछे मीटर कर दिया जाता है और आपको 37,000 का 17,000 भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब कि हो सकता है। तो आप लोग बाइक लेते समय एक चीज़ मेन हाईली टॉपिक ज़रूर ध्यान रखें इस बात का। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरी बाइक है और इस पर यहाँ पे ये बेल्डिंग हो रखी है। बेल्डिंग तो ये कंपनी ने मतलब प्रॉपर जो इसकी चैसी जैसे बनी हुई है जो सीधा कंपनी से आती है वेल्ड होके, वो चीज़ हो रखी है। तो आपने अपनी बाइक में देखना है, जब भी आप पुरानी बाइक लोगे तो उसमें सबसे पहले आपने हर जोड़ पे देखना है कोई उसमें नया बेल्ट तो नहीं करवा रखा, मतलब जिसकी भी बाइक पहले थी। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इस बाइक में कोई भी नया वेल्ड नहीं है। तो उस हिसाब से आप उस बाइक को ले सकते हो। अगर उसने कोई बेल्डिंग करवा रखी होगी कहीं भी किसी भी जोड़ पे तो आपको देखने से पता लग जाएगा और आप उस बाइक को मत लेना। जब आप बाइक लेने जाओगे तो आपने अपने जो भी आपको बेच रहा होगा आपने उससे चाबी लेनी है और बाइक स्टार्ट करके उसका फुल थोड़ा एक्सीलेटर देना है, मतलब कि 3-4 हज़ार 4 हज़ार RPM पे उसको चलाना है और एक मिनट करीब चला के रखना है और फिर उससे पता लग जाएगा आपकी बाइक धुआं मार रही है कि नहीं मार रही है। आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब कि धुआं मार रही होगी तो आप उस बाइक को रिजेक्ट कर सकते हो। अगर धुआं नहीं मार रही होगी तो समझ लो आपका इंजन सॉलिड है और आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए मतलब कि लेने के बाद 2-3 साल तक तो आराम से चला सकते हो। तो आप सभी ने ये सब कुछ तो देख लिया कि मतलब ये सब कैसे। तो मेन चीज़ जो होती है, आप लोग जाते हो बाइक पे देखने तो मेन जो चीज़ होती है वो होता है उसका बाइक का इंजन। तो बाइक का इंजन कैसे पता करें कि बाइक का इंजन ठीक है कि नहीं है, कि कैसा है, पैसा लगवाने वाला है कि नहीं लगवाने वाला। तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि ये आप बाइक का इंजन कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपको चलता हूँ बाइक पे लेके, डायरेक्ट उस पर जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये है बाइक का इंजन। ठीक है, बाइक का इंजन तो वैसे देखने में आपको नहीं पता लगेगा, यहाँ से देखने में आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि ये बाइक का इंजन खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। तो आपने बस इसमें जो यहाँ पे सील लगी होती है ना, ये पैकिंग कंपनी की पैकिंग होगी ना, ये कभी भी मतलब यहाँ पे ऑयलिंग हो रही है ना, एकदम बिल्कुल स्मूथ होएगी ये। तो अगर ये इंजन कभी भी नहीं खुला होगा तो ये समझ लो कि ये बिल्कुल स्मूथ रहेगा और एकदम मतलब कि ओके रिपोर्ट में दिखेगा। और जो बाहर जो पैकिंग होती है वो कभी भी स्मूथ नहीं होती ऐसे मतलब एकदम, तो उसमें कुछ ना कुछ उभरा हुआ कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आप उसको देख के भी आप मतलब कि पता लगा सकते हो कि इसका इंजन खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। आपको एक चीज़ के जरिए पता लगेगा कि आपकी बाइक के इंजन का, जो भी आप बाइक लेने वाले हैं उसका इंजन का काम होने वाला है या हो चुका है, या फिर कुछ ही दिन में आपके बाइक में पैसे लगने वाले हैं। तो ऐसा कुछ चेक करने के लिए आपको अपनी बाइक में जाना है और उसमें जाके सिलेंसर में ऐसे उंगली से ऐसे जाके इसमें ऐसे मतलब कि ऐसे निकालना है। तो ऐसे निकालोगे तो ऐसे जो काली खिस्सी निकलेगी ये निकलेगी। तो आपने इस चीज़ को ऐसे करके आप इसको ऐसे करोगे तो अगर तो ये धुएं की तरह उड़ जाती है तो समझ लो कि मतलब कि आपकी बाइक का काम इंजन में होने वाला नहीं है, मतलब एकदम सूखा है। और अगर ये ऐसे गिल्ला सा ऐसे इंक की तरह हो जाती है तो समझ लो कि आपकी बाइक के इंजन का काम होने वाला है। और एक टेस्ट में और भी, जैसे कि इसमें आप उंगली डालोगे तो इसमें ना थोड़ा ऐसे गहराई तक डालेंगे तो इसके अंदर ना ऑयल निकलता है। तो ऑयल निकलने से आपको पता लग जाएगा कि मतलब कि ये ना मतलब कि कैसे मतलब कि इसके अंदर वो निकल रहा है, मतलब कि वहाँ से ऑयल, इंजन से ऑयल आना शुरू हो गया है और ये ना धीरे धीरे इंजन ऑयल खाना शुरू कर दिया इस बाइक ने। तो फिर आप इस कंडीशन में इस बाइक को ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको फिर इंजन के ऊपर 5-6 हज़ार का खर्चा हो जाएगा। बहुत से लोगों को मैंने देख रखा है कि तो लोग बाइक की ना बस कंडीशन इंजन वगैरह कैसा भी हो वो देखते नहीं है, बस उसकी कंडीशन उसकी टायर वगैरह देख के उसको चमचमाती हुई देख के ले लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बाइक का टायर तो आसानी से पड़ ही जाएगा, लेकिन अगर कहीं बाइक में इंजन में फॉल्ट आ गया तो वो बार बार का परेशानी होगी आपके लिए। तो आप ऐसा कभी मत कीजिए, आप पूरा प्रॉपर मेंटेन इंजन वगैरह चेक करके फिर लीजिए बाइक को।
और अगर बाइक में आपको फिर भी कोई ख़राबी लग रही है तो आप मत लीजिए, आप जाके मतलब कि दूसरा ऑप्शन ले सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम ओल्ड बाइक लेने जा रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपने जब भी ओल्ड बाइक मार्केट में जाना है उस टाइम जाके आपने अपने साथ एक एक्सपर्ट मैकेनिक लेके जाना है, जिसको आपको ट्रस्ट हो, आपके जिस पे भरोसा हो, तो आपने उसको लेके जाना है और उससे पूरी बाइक चेक करा के फिर लेनी है बाइक। ऐसे में आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे एक से एक डीलर, एक से एक हर चीज़ होती है, तो फिर आपको धोखा खा सकते हो। तो आप ज़रा इस चीज़ से ध्यान रखिए और जो मैं बता रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान दीजिए। और एक टिप उन लोगों के लिए जो लोग बाइक ओलेक्स से ख़रीदना प्रेफर करते हैं, तो ओलेक्स से ख़रीदना कोई गलत बात नहीं है, आप लोग वहाँ से बाइक खरीदिए, ओलेक्स, क्विकर और ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं, तो बाइक वहाँ से खरीदिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप वहाँ से डीलर के उसमें ना पड़ जाएं, क्योंकि डीलर के उसमें पड़ेंगे तो उनके पास दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है। ऐसा मतलब कई बार हो चुका है मेरे साथ भी। तो आप लोग वहाँ से जाइए तो आप लोग एक परफेक्ट मतलब देखिए आप जेन्युइन बंदा कौन है जो इस पे मतलब वीडियो डाल रहा है, डीलर नहीं है, तो ऐसा करके कुछ आप एक परफेक्ट बाइक ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि बाइक में मेन चीज़ें क्या ध्यान रखनी चाहिए बाइक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं और आई बटन में आपको कुछ वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि मैं अच्छी बाइकों के बारे में बताता रहता हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं और चैनल को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको डेली नोटिफिकेशन और हर तरह की जानकारी आपको इस पे बाइक के रिलेटेड मिल जाएगी। तो अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।